हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चनों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज हम इसमें बात करने वाले हैं बहुलक की। ठीक है, बहुलक या मोड के बारे में बात करेंगे। ये हमारा स्टैटिक्स का पोर्शन है, सांख्यिकी का पोर्शन है, जो आपके रेलवे के हर एक एग्जाम में यहाँ से बनता है क्वेश्चन। जैसे हमने माध्य और मध्यिका के कुछ क्वेश्चन आपके पीछे हल कर लिए हैं, आज हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखा तो आप कैसे हल करेंगे, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है प्रेक्षणों 5 4 4 6 7 6 9 7 6 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो, बहुलक का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, सर्वाधिक होगी, वही हमारा बहुलक निकलता है। जैसे आप हो सकता है यहाँ पर, जैसे हमने देखा 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा कितनी बार, एक बार, दो बार 5 आया तो 5 लिख दिया दो बार। ठीक है, फिर हमने देखा 4, 4 देखा, 4 कितनी बार है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 4 भी दो बार है। ठीक, फिर 6 देखा हमने, 6 कितनी बार है आपका, 6 एक हो गया, दो, तीन। मतलब वही अंक देखने हैं जो हमारे इनमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक नहीं लिखा, चार, तीन नहीं लिखा, दो नहीं लिखा, ऐसे नहीं देखना है। आपको जो अंक मिलेगा उसी का ही फ्रीक्वेंसी देखना होता है, उसी की ही बारंबारता देखनी होती है। 7 देखेंगे तो 7 एक बार हो गया, दो बार, यानी कि टोटल 7 दो बार है। अब बचा 9, तो 9 कितनी बार है हमारा, एक बार। अब देखेंगे इस तरफ आपको चेक करना है कि कौन सा अंक सर्वाधिक बार आया है। तो ये 3 लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 होगा ना, ये हमारा आंसर होगा। क्यों? 3 से हमें ये पता चल गया कि ये 6 जो है 3 बार आया है, जो कि सर्वाधिक है। ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो 3 से ज़्यादा बार आया हो। और 3 बार आया है, तो वो 6 अंक आया है। तो यही हमारा आंसर है, हमारा डी विकल्प। ठीक है, और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था, सीबीटी 2 का और 2022 का। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पता होगा मेथड, आप आसानी से लगा सके होंगे। आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। बहुलक के बराबर, बहुलक बराबर देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा 15 को लेते हैं। पहला अंक 15 है, तो एक बार, दो बार, उसके बाद 3 बार और 4 बार। ठीक है, 15 हो गया 4 बार। उसके बाद दूसरा अंक था, हमने 26 देखा। 26 हमने एक बार उठाया, एक बार ही है, चलो। उसके बाद हमने देखा 29, तो 29 अंक दिखा हमें ये वाला, तो 29 एक बार हो गया, ये भी एक बार ही है। ठीक है, ये हमारा एक बार है। फिर आपका हमने देखा 19, तो 19 हमने यहाँ पर देखा, तो कितना, एक, दो, तीन, 3 बार है 19। ठीक है, अब हमने देखा 18, 18 कितनी बार है आप देखेंगे, एक बार, और यहाँ एक बार ही है। उसके बाद आपको ऐसे लग रहा होगा 24, 24 कितनी बार है, एक बार है, तो ये भी हटा देंगे। 23 कितनी बार है, एक बार। तो हमने देखा इनमें और इनमें, देखेंगे कौन सा अंक सर्वाधिक बार आया है। 3 बार आया, 3 बार आया है। कौन सा अंक आया है, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, 3 क्यों, ये 4 भी तो दिया है ना, 4 बार आया है। 4 बार कौन सा आया, 15 आया है। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का है। ठीक है ना, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो कम से कम समय भी लगेगा और आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए एनटीपीसी सीबी 2 यानी कि आपको याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, इसमें बस दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, माध्यिका और बहुलक का अंतर। तो पहले बताएं आपको, बहुलक तो आप तुरंत ही निकाल लेंगे। तो बहुलक को सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले ये बाद में चेक कर लेंगे, पहले तो इसको माध्यिका निकाल लेते हैं। तो उस माध्यिका निकालने के लिए हमें इन सब में सबसे छोटा अंक देखना होता है। सबसे पहले इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें ऐसा लग रहा है 2.1 होगा, तो 2.1 हो जाएगा। अच्छा पहले क्या है, इसका बहुलक निकाल लेते हैं, तो बहुलक जल्दी आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ 2.1 की बात करें तो ये हमारा एक बार ही आया है। ठीक है, ये वाला। अब देखा हमने 5 देखेंगे, तो ये 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार हो गया। उसके बाद 5 आया ही नहीं है, चलो एक बार हो गया। उसके बाद 6 चेक करेंगे, तो 6 कितनी बार है, 6 एक बार हो गया और हमारा एक बार ही है। उसके बाद 7 चेक करेंगे, 7 एक बार है। ठीक है, और 8 को चेक करेंगे तो ये 8 भी एक बार ही है। ठीक, उसके बाद 9.3 देखेंगे तो 9.3 भी एक बार ही है। 11 चेक करेंगे, 11 एक बार हो गया, 11 हो गया एक बार। ठीक है, फिर हमारा 15, 15 भी एक बार ही है। 17 एक बार, बिल्कुल 17 भी एक बार है। मतलब इसको चेक करते जाना है। 19.21, यहाँ पर 19.21 लिखेंगे तो ये भी आपका एक बार ही है। 27 वाला देखेंगे तो ये 27 भी आपका एक ही है, 27 एक बार है। फिर आपकी कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, 31, 31, 31, 31 दो बार है, 31 आपका दो बार है। उसके बाद आपका 33, 33 एक बार। 16.5, 16.5 भी एक बार है। 14 आपका एक बार है।
और 10 आपका एक बार है, ठीक है। तो हमने देखा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हमें ऐसा लग रहा है 2 बार सबसे ज़्यादा आवृत्ति लग रही है 31 की, तो हम कह सकते हैं इसका जो बहुलक होगा, इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक जो होगा हमारा, बहुलक का तो आंसर बनना चाहिए था 2, ठीक है। अच्छा 2 नहीं 31, क्योंकि वो तो 2 बार आया है ना, लेकिन आया कौन है शब्द, 31, 31 हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। अब माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू, तो आप इसमें से ना देखकर आप क्या करें, आप इसमें से ना देखकर, ठीक है, इनमें से ना देखें, सीधा आपने जो टेबल बनाई है इसको ना देखकर आप इस टेबल से सीधा मान रख लें, इस वाली टेबल से, ठीक है ना, तो भी जल्दी जल्दी आपका आंसर बन जाएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, तो आप देखेंगे हमारा छोटा वाला वैल्यू 2.1 है, तो एक बार आया था 2.1 लिख लेंगे पहला, ठीक है। फिर आप देखेंगे 5 आया है तो 5 लिख लेंगे आप एक बार, 5 आया है, ठीक, कॉमा लगा सकते हैं। और 6 लिखेंगे, फिर 6 लिख लेंगे एक बार। फिर आपका 7 है, 7 लिख लेंगे एक बार। फिर आपका 8 है, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर आपका 9.3 है, तो ये 9.3 हो जाएगा। फिर आपका देखो 10 पहले है तो 10 यहाँ से ले लेंगे, 10 हो जाएगा एक बार। फिर आपका 11 है तो 11 ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद 11 के बाद आपका कौन सा है, 14 वाला, 14 लिखेंगे। और फिर 15 है तो 15 लिखेंगे। फिर आपका 16.5 लग रहा है तो 16.5 लिख लेंगे, ठीक है। सभी के नाम लिखने हैं क्रम से, ये आरोही क्रम में लिख रहे हैं। अब आपका 17 है तो 17 लिख लेंगे। फिर 17 के बाद 18 दिख नहीं रहा है तो 19 ले लेंगे, 19.21, ठीक है। फिर 19 के बाद आपका इनमें से 27 ही आएगा, 27 लिखेंगे, ठीक है, 27 लिख लेंगे ये वाला। चलो ये 27 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर आपका 31 है तो 31 2 बार है तो दोनों बार लिखना है, 31, 31 एक बार हो गया, 31 एक बार और हो गया, ठीक है। ये आपका 2 बार हो गया 31। फिर आपका एक बार 33 और है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गई, हमने माध्यिका आपको पीछे बताया था कि आप एक अंक शुरुआत से हटाएं, ठीक है, एक अंक आप क्या करें शुरुआत से हटाएं, और एक अंक लास्ट से, फिर एक शुरुआत से, फिर एक लास्ट से, फिर एक शुरुआत से, फिर एक लास्ट से, ऐसे लास्ट में जो आपका वैल्यू बचेगा, फिर शुरुआत से, फिर लास्ट से, फिर शुरुआत से, फिर लास्ट से, फिर शुरुआत से एक लास्ट से, फिर शुरुआत से एक लास्ट से, तो यहाँ पर हमारा क्या बना 14। तो कह सकते हैं हमारा जो मध्यिका होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब एक बात बताइए, 14 हमारा मध्यिका है और बहुलक 31 है, इन दोनों का अंतर निकालना था हमें क्वेश्चन में। तो आप 31 में से हम क्या करें, 31 में से आप सीधा घटा दें, 31 में से कितना घटाना है आपको, 14 घटाना है, तो ये आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, 17, 17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, बस आपको लिखते जाना था, सॉल्व करते जाना था, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इनको बनाने की। नेक्स्ट आपका 36वां क्वेश्चन देखेंगे, तो इस तरीके से लिखा है, आंकड़ों का बहुलक अगर 12 है तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बहुलक के लिए क्या करते हैं हम, उनका कॉमन चीज़ देखते हैं कितनी बार है। हमने देखा 11 देखेंगे, 11 संख्या जो है वो एक बार, दो बार, दो बार है, चलो। फिर दूसरी देखेंगे 15, 15 कितनी बार है, एक बार हो गया और दो बार, 15 भी आपका दो बार है। फिर आपका तीसरा अंक लिखा है 8, 8 कितनी बार है, एक बार, आपका एक ही बार है। फिर उसके बाद 9 देखेंगे तो 9 भी आपका एक बार ही है। फिर आपने देखा के छोड़ेंगे थोड़ा, 12 देखेंगे तो ये 12 जो है वो आपका दो बार है, ठीक है। उसके बाद 14 लिखा है, 14 एक बार है। अब के लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसकी जगह के पता नहीं है कौन सा अंक होगा। और बहुलक हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो बहुलक है आपका वो बहुलक आपका 12 है, तो बहुलक का मतलब है 12 जो है हमारा आंसर 12 है, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसकी बारंबारता सर्वाधिक होनी चाहिए। अगर एक बार यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो इसमें हम अभी भी बहुलक नहीं निकाल सकते, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो हमें 12 दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आंसर बहुलक का जो आंसर है 12 है, तो 12 सर्वाधिक होना चाहिए। अगर आप इस के की जगह अगर आप 12 लिख कर देखेंगे तो इसमें जो दो आवृत्ति हो रही थी अब वो तीन आवृत्ति हो जाएगी, यानी कि दो जो दो बार आ रहा था 12 अब वो तीन बार आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, के की जगह आपको 12 रखना है, के का मान ही पूछा था, तो इस के की जगह अगर आप 12 रखेंगे तो 12 की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो आप तीन बार ले सकते हैं। तो तीन बार होगा तो सर्वाधिक हो जाएगा, तो हमारा बहुलक आंसर बन जाएगा। तो जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बहुलक की जगह अगर के का जो वैल्यू 12 है तो के का आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारा बहुलक बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है किसी कक्षा के 7 विद्यार्थियों के गणित के विषय के प्राप्तांक इस तरीके से दिए हैं और इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो सेम चीज करना क्या है, सबसे पहले 43 देखेंगे कितनी बार आया है। 43 देखा हमने, एक बार ही है, चलो एक लिखेंगे। 44 चेक करेंगे, 44 देखेंगे कितनी बार है, एक बार और एक ही बार ही है। फिर आपने देखा 65, तो 65 चेक करेंगे, तो 65 चेक करेंगे, यहाँ पर एक बार 65 है, दो बार 65 है, दो बार हो गया। फिर 41 की बात करेंगे तो 41 हो गया। और 43 की बात करें, हाँ यहाँ 41 नहीं 53 की बात करें तो ये 53 हो गया एक बार। और 62 की बात करें तो ये 62 भी एक बार हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे सर्वाधिक बार हमारा ये दो बार आया है 65, तो 65 ही हमारा आंसर होगा क्योंकि यही तो बहुलक है, सब सर्वाधिक बार आया हुआ अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, एक आंकड़े दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि बहुलक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 3 चेक करेंगे कितनी बार है, तो 3 एक बार है, 3 लिख लेंगे एक बार। फिर 12 चेक करेंगे तो 12 कितनी बार है, 12 भी एक बार है, तो 12 लिखेंगे। फिर 4 चेक करेंगे, 1 2, 4 जो है वो आपका दो बार है। 6 लिखेंगे, 6 आपका एक बार है। 8 लिखेंगे, 8 आपका एक बार है। और 5 लिखेंगे तो 5 भी आपका एक बार है। तो हमने देखा दो बार कौन सा सर्वाधिक आया है, 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका आंसर है। आगे बढ़े, ये आपके रेलवे के हर एग्जाम में बनते हैं इस तरीके। अब बात कर लेते हैं, यहाँ लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक या मोड ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 25 अंक लिखा। 25 हमने देखा एक बार है और दो बार है। ठीक है, दो बार हमने लिख लिया। फिर आपने देखा 45 अंक का दिखा है दूसरा, तो 45 एक बार हो गया, दो बार हो गया और ये दो बार हो गया। ठीक, उसके बाद आपका 58 है, तो 58 की बात करेंगे तो 58 हमारा एक बार हो गया और 58 एक बार ही है। ठीक है, उसके बाद 87 दिख रहा है ना, तो 87 आप चेक करेंगे तो एक बार 87 है, बस एक बार ही है। उसके बाद आपका जो 87 के बाद आपका 54 आया, 54 चेक करेंगे तो 54 एक बार हो गया, एक बार ही है। उसके बाद 65, 65 आप लिखेंगे तो 65 भी आपका एक ही है। 12 लिखेंगे आप, 12 भी आपका एक है। 59 लिखेंगे आप, 59 भी आपका एक बार है। 42 लिखेंगे आपका तो ये भी आपका एक बार है। और 60 लिखेंगे आप तो ये भी आपका एक बार है। तो आप देखेंगे सर्वाधिक आवृत्ति है इन दोनों की आ रही है, यानी कि 45 की और 25 की, 25 और 45 की दोनों की आ रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, विकल्प क्या है, दोनों दिया जाना चाहिए। तो 45 और 25 वाला विकल्प कौन सा, डी वाला विकल्प दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही दोनों सर्वाधिक हैं, 25 और 45। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ लिखा है एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं और इस आंकड़े दिए हैं विकेटों के, और आंकड़ों का बहुलक या मोड ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये चेक करना है, पहले दो मैच मतलब दो विकेट हैं वो कितनी वाली है, एक मैच में लिया है, दो मैच में लिया है, तीन मैच, मतलब दो दो विकेट आपके तीन मैच में लिए हैं। फिर आपसे पूछा जाए 6 विकेट जो लिए हैं वो कितने, एक बार लिए हैं। फिर आपका 4 बोला जा रहा है, तो 4 विकेट की बात की जाए तो एक ही मैच में लिए हैं उसने। फिर 3 की बात की जाए तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार और चार बार, तीन जो है वो चार चार मैचों में लिए हैं। 5 की बात किया जाता तो एक होगा, और 0 की बात किया जाता तो भी एक होता, और 1 की बात किया जाता तो एक ही होता। अब एक बात बताइए, सर्वाधिक जो आवृत्ति है वो 4 बार आया है, कौन आया है, 3 आया है, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपके ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके से आंकड़े दिए हैं, आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने हमारा काम क्या होता है, एक देखेंगे कितनी बार है, आपका एक तो है एक ही बार। फिर आप करेंगे 1/2, 1/2 चेक करेंगे, एक बार, दो बार और तीन बार। तो हमने देखा यहाँ पर ये 3 बार आया। ठीक, फिर हम देखेंगे 3/4, 3/4 की बात करेंगे तो ये एक बार है। ठीक है ना, अब देखेंगे 1/4, 1/4 दो बार है, तो 1/4 हमने लिखा तो ये दो बार हो गया। हम देखेंगे दो एक बार है, 2/4 देखेंगे ये भी एक बार है। तो हमने देखा सर्वाधिक 3 बार आवृत्ति किसकी हुई है, 1/2 की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, 1/2। समझ रहे हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमारा, इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इस तरीके से बारंबारता दिया है। ठीक है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आपको ऐसे समझना है। तो बस अब इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक का। इसमें क्या क्या है, ये क्या है, ये आसान तो बहुत है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अच्छा, इनके नाम क्या क्या हैं आप देख लीजिए। सीधा आपको काम की बात बताते हैं, फिर आपको ये चेक कर लेना। ठीक है, जहां पर ये बारंबारता लिखा होगा ना, इसमें आपको ये चेक करना है सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है। तो आपने देखा ये 26 लिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा अंक जो है ये 26 है। तो यहाँ पर ये याद रखना, आपका ये जो वैल्यू है वो आपका F1 है।
ठीक है, ये जो वैल्यू है वो आपका F1 है। ठीक है, और इसी वाले अंक में ये बारंबारता देखेंगे, ये 20 छोटा वाला, इसी वाले लाइन में आप देखेंगे जो वर्ग अंतराल है, जो छोटा वाला लिमिट है उसे हम L बोलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर L कितना है आपका 20 हो जाएगा, लोअर सीमा मतलब कम सीमा नीचे वाली। फिर उसके बाद जो F1 है वो आपका क्या है, F1 जो है वो आपका है 26। ठीक, अब देखो F1 से पहले वाला होता है F0। ठीक है, ये वाला जो मान होगा F0 होगा, तो F0 का मान कितना है आपका 16, और F1 के बाद F2 आएगा, तो F2 जो होता है वो आगे वाला 31। अच्छा सॉरी, ये क्या है, मिस्टेक हो गया, सबसे ज़्यादा तो संख्या और थी ना, आप ऐसे कैसे मान सकते, गलत हो जाएगा इसमें। तो सबसे ज़्यादा संख्या 26 थोड़ा ना होती है, 31 होती है। सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो 31 होती है, तो इसे आप F1 मानेंगे। ठीक है, और इसकी जो लोअर सीमा है इसे आप L मानेंगे। इसके पीछे या शुरुआत वाली जो संख्या है उसे आप F0, और इसके बाद वाली जो संख्या है उसे F2। बस तो सीधा नाम लिखेंगे, L बराबर आपका 30 हो जाएगा, और F0 बराबर आपका 26, F1 बराबर आपने कितना माना 31, F2 बराबर आपने कितना माना 16। साथ ही साथ H और देख लेंगे, H का मतलब होता है अंतराल। अब एक बात बताइए, इनका जो ग्रुप है इन सभी में आप ऐसे चेक करें कितने कितने का अंतर लग रहा है, 40 से 50, 50 से 60, 30 से 40, हर एक में आपको ऐसा लग रहा है 10 का डिफरेंस है। तो H का जो वैल्यू है वो आपका 10 होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ रखेंगे, तो L की जगह आपको 30 रखना है प्लस। अब देखो F1 माइनस F0, अब सीधा करेंगे F1 माइनस F0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अगर आप, तो F1 माइनस F0, अगर F1 माइनस F0 अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो ये चीज़ कितना आना चाहिए, F1 माइनस F0 करेंगे तो 31 में से 20 चला जाएगा, तो ये बनेगा 11। ठीक है, बटा 2F1, अगर यहाँ पर हम सीधा वैल्यू 2 कर लेंगे, 2F1, तो 31 दूना 62 हो जाएगा। ठीक है, और F0 और F2 दोनों माइनस करना है, यानी कि F1 यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2F1 बराबर हो जाएगा 31 दूना 62, और 62 में से F0 F2 को जोड़कर घटा देंगे तो ये दोनों मिलकर 36 होते हैं। तो इन दोनों को 36 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, तो 12 में से 6 गया 6, और ये बनेगा 26। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारा 26, तो यहाँ बटा में लिखेंगे 26 और गुणे में लिखेंगे H का मान 10। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे तो 13 से 13 2 से 13 बार जाएगा। ठीक है, 2 से काटा हमने, 2 से 13 बार, और 2 से 2 पंचे 10। तो हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 30 प्लस में क्या लग रहा है, 30 प्लस में 11 5 55 हो जाएगा, 55 भाग में कितना 13, 55 भाग में कितना हो जाएगा 13। अब अगर भाग करेंगे यहाँ 13 से लगभग इसकी बात की जाए तो 30 तो आपका प्लस होना ही है, प्लस अगर 13 से 55 में भाग करेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौके 52, और प्लस 52 के बाद हमारा कितना 3 और बचेगा, 30 और हो जाएगा। ठीक है, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। आप ऐसे समझें कि आपका जो है यहाँ पर 55 आया है, 13 है, आप इससे समझ लें आप इतने से कि आपका लगभग 4 आ रहा है, तो 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 4 प्लस में डॉट 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 कुछ आएगा। तो आप एक बात बताइए, 30 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 34 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बस यही तो आंसर आपको बताना था। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाता। तो ये 34 दशमलव जो है ना लगेगा, जो आंसर वो ये लगेगा आपका 34.5 के आसपास। ठीक है, तो अप्रोक्स में आपका वैल्यू आ रहा तो इस तरीके से आप 34.5 से लगा सकते हैं आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बच्चों का कमेंट आया था कि सर स्टैटिक्स करा दीजिए, तो लगभग लगभग हमने 2-3 चीज़ें हैं ना, माध्य और बहुलक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाकी विचलन गुणांक, मानक विचलन, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रह रहे हैं, वो आगे नेक्स्ट पार्टों में देखेंगे।